तो कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग क्या होता है। सबसे पहले बात कर देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका। अगर मान लीजिए आपको कोई भी संख्या प्रतिशत में दी गई है तो उस संख्या को अगर मैं 100 से भाग कर देता हूं तो वो भिन्न में बदल जाती है। इसी बात को मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे 30% लिखा हुआ है। अब इस 30% को मुझे भिन्न में बदलना है। अब मैं ये जो 30% है बस आपको क्या करना है 30 लिखना है और ये प्रतिशत का निशान हटा के यहाँ पे इसके नीचे 100 लिख देना है। अगर ये कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 0 से 0 चला गया, कितना हो गया 3/10। तो 30% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 3/10 हो जाएगा। ऐसे मैं कोई और संख्या भी लेकर आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 25% है, कह रहा है इसको भिन्न में बदलिए। चलिए भाई बदल देंगे। मैंने क्या बताया कि प्रतिशत की संख्या को आप 100 से भाग कर दीजिए और प्रतिशत का निशान को हटा दीजिए। 25 ही कम 25, 25 चौका 100 तो कितना हो गया 1/4। 25% को अगर भिन्न में बदलें तो 1/4 होता है। इसी प्रकार से अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना होगा। अगर हमारी कोई भी भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने दिखाया था कि 30% को भिन्न में बदला था, 3/10 आया था। तो इसी प्रकार अगर मैं 3/10 को प्रतिशत में बदल दूं तो क्या आएगा। देखो ये 3/10 है, इसको अगर मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का निशान लगा दीजिए, काट दीजिए। 100 से 100 कटेगा, 10 से 100 कटेगा, 10.100 3 बार, तो 10 दिया कितना 30% फिर से आ गया है। इसी प्रकार से देख लीजिए ये 1/4 था। 1/4 को भी मैं अगर फिर से भिन्न में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलेगा। ये 1/4 लिखा हुआ है तो 1/4 में गुणा करिए 100 से और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। 4 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50 हो गया। 2 से 50 को काटेंगे तो 25%, फिर से लौट करिए 25% ही आ जाएगा। और ये बच्चों बेसिक चीज़ है, अगर ये आपने नहीं सीखी ना तो प्रतिशत फिर भूल ही जाओ कैसे होगा। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम जानते हैं किसी संख्या का प्रतिशत संख्या में ज्ञात करना। किसी को हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारी x है और इसका मुझे y% ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करूँगा, चलिए देखते हैं। अगर किसी का ज्ञात करना तो उन दोनों संख्याओं की गुणा और बटे में 100 कर देंगे तो उसका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 500 रुपये का 10% ज्ञात करो, 10% ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया भाई, सिर्फ आपको वो संख्या जिसका निकालना है और जो प्रतिशत है उन दोनों की गुणा करनी है और उसको 100 से भाग कर देना है बस। 100 पंजे 500, 10 पंजे 50। तो 500 का 10% कितना हो गया आपका 50 होगा। कोई भी संख्या है A to Z, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 25 लिखा और लिखा 25 का 30% ज्ञात करो, क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, 25 और 30 की गुणा करेंगे, 25 गुणा 30 और बस नीचे 100 लिख देंगे। 0 से 0 कट गया, 5 और 5 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 तिया 15/2 हो गया। 25 का 30% दशमलव में बदलना है तो भाग कर दीजिए, 7.5% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। आगे जानते हैं हम लोग कि कोई दी गई संख्या उसका कितना प्रतिशत है, ये कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ज्ञात कीजिए x y का कितना प्रतिशत है। यानी कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 25 500 का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 25 500 का कितना प्रतिशत है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या कहा भाई, जिसका मुझे प्रतिशत निकालना हो उस संख्या को का वाली से पहले को हमेशा बटे में रखना है। तो 25 का 500% निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए बच्चों। ये जो 500 का निकालना है तो 500 का आप बटे में रखिएगा और जिसका हमें प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर और गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। 100 पंजे 500, 5 से 25 कटेगा, 5 5 25, तो कितना हो गया 5%। यानी कि 500 का 5% क्या है 25 है। या फिर आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई 40 1000 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ लिया। तो आप क्या करोगे, 40 को ऊपर रखोगे, 1000 का पूछना है तो 1000 को बटे में और गुणा में 100 कर दोगे और प्रतिशत का निशान तो 100 से 100 दशमलव 1000, 10 चौक 40, तो कितना हो गया भाई 4% आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी दी गई संख्या का कितना है वो उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी, अगर ये नहीं सीखोगे तो आप लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपसे कह दिया गया कि 10 पैसे रुपये 50 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ध्यान से कि भाई ये रुपये 50 हो गया और ये है 10 पैसे। तो यहाँ पे यूनिट आपको सेम बनानी पड़ेगी, यानी कि 50 का जो है ना तो इस रुपये को हमें पहले किस में पैसे में बदलना पड़ेगा। तो 1 रुपये में होते हैं
100 पैसे, तो 50 रुपये में कितने हो जाएंगे, 50 गुणा 100 यानी कि 5000 पैसे हो जाएंगे। तो जब मैं इसका प्रतिशत निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 10, और इसका निकालना था तो उसको बटे में 5000 को और गुणा में 100 कर देंगे। 100 से कटेगा, 100 पंजे 550, 10 पंजे 50, तो कितना हो गया, 1/5% यानी कि 0.2%। जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इसमें आपका यूनिट सेम होना चाहिए। ये सारे सवाल करेंगे और उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे करेंगे। इसको पूछा गया है कि भाई 84% को साधारण भिन्न में बदलो, 84% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो चलिए बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत का निशान हटाना और नीचे उसको 100 लगा देना, यानी कि प्रतिशत को अगर 100 से भाग करते हैं तो वो भिन्न में बदल जाता है। अब इस भिन्न को भी हम हल कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 42/50। अब क्या 42/50 को भी काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, और 50 आपका 25 से। तो फाइनली जो 84% है वो सोल्व होने के बाद आया 21/25। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है। 192% को दशमलव भिन्न में बदलिए। ये जो आपका 192% है इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न का मतलब क्या हो भाई, ये भी इसी की तरह काम करेगा। 192% है, इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 192% हटाएंगे, नीचे 100 से बटे करना है, क्योंकि कर तो भिन्न में ही चेंज रहे ना बच्चों। अब दशमलव में चेंज करना है, इसको दशमलव में बदलना है, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन दशमलव में दिए गए हैं। तो दशमलव बदलने के लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे 100 है, तो आपको पता है जब 10, 100 या 1000 किसी से भी हम भाग करते हैं संख्या में तो क्या होता है, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ऊपर की संख्या में 2 के बाद पीछे से दशमलव लग जाता है, तो ये 1.92 हो जाएगा, यानी कि 192% हमारा भिन्न में हो जाएगा, 1.92। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 3/5 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करो। 3/5 को, तो देखो 3/5 को जब हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश में 100 से गुणा और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं बस। अभी अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार, तो कितना हो गया, 3 गुणा 20%। 20 की 3 से गुणा करेंगे, 20 या 60। सो आपका 3/5 जो है अगर उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा आपका 60%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4, 19.45 को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करिए। 19.45 को, तो ये भी सिंपल ही है, जैसे हमने भिन्न को 100 से गुणा किया था इसी तरीके से अगर हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, जो हमारी दशमलव भिन्न है 19.45, इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करने के बाद इस पर प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो बच्चों आपको पता है जब हम किसी संख्या में भी किसी भी भिन्न में अगर गुणा करते हैं 100 से या 10 से तो उतने ही टाइम हमारा जो दशमलव का साइन है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो 100 से हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, दशमलव यहाँ पे है, तो 2 से गुणा करने में दशमलव 2 बार इधर, यानी कि दशमलव बिल्कुल हट जाएगी, तो ये 1945% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपको क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका। कह रहा है 1 सही 1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। ठीक है, 1 सही 1/5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 + 1/5, जो सही वाली भिन्न है ना उसको अलग रख लेंगे। और देखो मैंने आपको जब शुरू में समझाया था, मैंने आपको बताया था ये जो 1 होता है ये अकेला 100% के बराबर होता है। अगर कोई संख्या 2 लिखी है तो वो 200% होगा, 3 लिखा है तो 300% होगा, यहाँ पे 1 लिखा है तो 100% हो गया, प्लस 1/5 जो हमारा बचा, 1/5 को भी प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। जब हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 20, तो कितना हो गया बच्चों 100% और प्लस 20%, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 120%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, नॉर्मल तरीके से करना है जैसे करते हो 1 सही 1/5 को, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या करना है, पहले इस भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 5 × 5 और 1 6, कितना हो गया बच्चे 6/5। अब ये 6/5 जो है इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे, काट देंगे। 5 दूनी 10, 0। देखो 20 × 6 करोगे तब भी आपका 120% ही आएगा। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि भाई 500 किलोग्राम का 20% ज्ञात कीजिए।
सो यहाँ पे दिया गया है 500 किलोग्राम का 20%। तो मैंने आपको बताया था, जब बच्चों हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करते हैं, मान लो 500 का ज्ञात हैं, तो 500 और गुणा में जो प्रतिशत होता है, जो भी अंक उसकी गुणा करते हैं और बटे में 100 कर देना है, बस हल कर देंगे। 100 पंजे 500, 20 पंजे 100। तो 500% का जो 500 किलोग्राम का 20% आपका 100 किलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न एक एक करके हम करेंगे, कोई समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे भी आपको फिर से उसको समझा दूंगा। कह रहा है रुपये 500 का 1% कितना होगा, सॉरी रुपये 50 का 1%। तो भाई रुपये हैं 50 का 1%, तो गुणा 1 बटे में क्या करना है 100, तो कितना हो गया भाई 50 बटे 100। ठीक है बच्चों, अब देखो 50 बटे 100 मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 बटे 100 का मतलब हो गया 0.5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन 0.5 तो कहीं नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ में 1 रुपया है 50 पैसे, 2 रुपये 1.5 रुपये, 1 रुपया नहीं आया, 0.50 पैसे हैं, और 0.50 का मतलब होता है रुपये जो 0.5 है, यानी कि ये 50 पैसे ही बोलेगा। किसी भी बार हम रुपये को 100 से भाग कर देते हैं तो वो पैसों में बदल जाता है। तो कितना हो गया हमारा 50 पैसे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 600 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो बढ़िया प्रश्न है, ये भी ध्यान दीजिएगा इसका। 600 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। सो बच्चों जब से हम प्रतिशत निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यूनिट समान होनी चाहिए। अगर ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, तो ये भी ग्राम में ही होना चाहिए। तो पहले इसको ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में आपका कितना होता है, 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है। सो 3 किलोग्राम में आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 600 ग्राम किसका, जिसका भी हम निकालते हैं उसको बटे में रखते हैं। 3 किलोग्राम यानी कि 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100 कर दीजिए, वो प्रतिशत का निशान। चलिए हल करते हैं। 600 पंजे 3000, 5 हो जाएगा, 5 से 100 कटेगा 10 बार, तो बराबर कितना 20%। तो 600 ग्राम जो है 3 ग्राम का कितना होगा 20%। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। प्रश्न कह रहा है किस धन का 36% 720 होगा। वो कौन सा धन है जिसका 36% 700। आप मान लो कि वो धन x है और x का कितना 36% बराबर कितना है 720। तो यहाँ से क्या करेंगे, x गुणा 36% है तो 36 बटे में लगा देंगे 100 बराबर 720। सो x बराबर आपका 720 गुणा 100, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला गुणा में नीचे। 36 हो जाएगा, काट देंगे 36 से कम 36, 36 दूनी 72, जीरो लग गई। 20 की 100 से गुणा करेंगे तो बराबर 2000। तो कितना होगा बच्चा आपका आंसर 2000 होगा। कि 2000 का अगर मैं 36% निकालूंगा तो 720 मुझे उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर है। तो प्रश्न संख्या 9 और 10 बिल्कुल हमारी समान प्रश्न है। यहाँ भी किस धन का पूछा था, यहाँ भी वह संख्या कह रहा है कि उस संख्या का 5% का मान 3 पर। तो मान लो भाई संख्या x है और x का कितना 5% बराबर किसके है 3 के बराबर है। जब प्रतिशत निकालते हैं किसी भी संख्या का तो उस संख्या की गुणा करते हैं और बटे में 100 कर देते हैं, बराबर में कितना 3। तब x का मान जब हम बच्चों निकालते हैं तो इस तरफ जो हर में होता है उसकी गुणा ऊपर की तरफ चलती है और जो ऊपर होता है उसकी गुणा नीचे आ जाती है। तो 100 की गुणा 3 से करेंगे, 100 गुणा 3 और बटे में कितना 5। x बराबर 100 या 300 बटे में 5, 5 से 300 काट देंगे, 5 अंक 30 जीरो। तो x बराबर कितना होगा बच्चों 60 है। तो वो संख्या क्या है आपकी 60 हो जाएगी जिसका प्रतिशत आपका क्या है 5/3 है। यही आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वाली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम प्रतिशत के दूसरे तीसरे चौथे भाग में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए और सीट आपकी क्लियर हो जाए। और बच्चों ये वाली वीडियो से पहले जरूर देख लेना जिसमें मैंने आपको प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं ये समझाया था। उसके बाद मैंने समझाया था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया। फिर मैंने बताया कि भाई अगर किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया। और फिर कोई संख्या किसी संख्या का कितना प्रतिशत है ये भी आपको समझाया। और इसी पर बेस ये सारे सवाल थे। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक, 100% अपना क्लियरिटी होगी अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लक्ष्य हमारा रही है जवाहर नवोदय विद्यालय का लेना और कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है।